तो देश के 3 राज्यों में साइक्लोन दितवाह का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। साइक्लोन दितवाह तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के बेहद करीब आ गया है और इसके चलते पूरे दक्षिण भारत में मौसम बिगड़ा हुआ है। दितवाह चक्रवात की वजह से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई है और इस बीच जगह जगह रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में 3 राज्यों में साइक्लोन दितवाह का रौद्र रूप अब देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही पूरे दक्षिण भारत में मौसम भी बिगड़ा है। तो कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं क्योंकि अब भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर ये साइक्लोन पहुंच चुका है और ऐसे में 3 राज्यों में इसका अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अभी तक बात की जाए तो तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत भी इसकी वजह से हो चुकी है। कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरे दक्षिण भारत में अलर्ट जो है वो जारी किया गया और खासतौर पर दक्षिण भारत में इसका खास असर अब देखने को मिलेगा। मौसम वहां पर बदला है और इसके साथ ही 3 राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच तमिलनाडु की बात की जाए तो 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। बर्फीली हवाएं, गिरता तापमान और ठिठुरती जिंदगी। कश्मीर घाटी इन दिनों ठंड का सामना कर रही है। शोपियां से लेकर कुपवाड़ा और श्रीनगर तक पारा 0 से नीचे गिर रहा है। नदी नाले जम रहे हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धरती की जन्नत कहे जाने वाली कश्मीर इस वक्त कड़ाके की ठंड से कांप रही है। तापमान तेजी से लुढ़क रहा है और हालात इतने सख्त हैं कि नदी नालों से लेकर घरों के नल तक जमने लगे हैं। शोपियां इस वक्त ठंड की सबसे बड़ी मार झेल रहा है, जहां न्यूनतम तापमान -6.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंड का आलम यह है कि कई इलाकों में पानी के नल और पाइपलाइनें पूरी तरह से जम गई हैं। पीने के पानी की आपूर्ति बाधित है और लोग रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशान हैं। जहां गर्मियों में सुबह 4 बजे होती थी, लेकिन इस मौसम में सुबह 9:30 बजे होती है। क्योंकि अगर हम देहातों की बात करेंगे तो सर्दियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो लोग हैं वो फैरन पहन के हैं, क्योंकि गाँव का कल्चर होता था पहले। यानी कि अगर हम बात करेंगे पुराने लोगों की, बांस की मैटिंग बनाया करते थे और जो खिड़कियां होती थी उनमें पॉलिथीन का इस्तेमाल करते थे ताकि वो सर्दियों से बच जाते थे। नवंबर में ही इस कदर ठंड ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। दुकानों पर गर्म कपड़े, कांगड़ी और सर्दियों के सामान की मांग अचानक बढ़ गई है। लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि पानी आपूर्ति बहाल करने और जमी पाइपलाइनें ठीक करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं, ताकि सर्दी के शुरुआती दौर में मुश्किलों को कुछ कम किया जा सके। अब चलते हैं कुपवाड़ा की ओर, जहाँ पहाड़ी इलाकों में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ तापमान -4.8 डिग्री तक फिसल गया है। तेज ठंडी हवाओं ने निचले इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लोग अलाव जलाकर और हीटरों का सहारा लेकर ठंड से जंग लड़ रहे हैं। हम सवेरे मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुकानें बंद पड़ी हैं, कारोबारी ठप है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि -डिग्री चला गया है, यानी पारा 0 तक चला गया है और लोग इस वक्त कड़ाके की ठंड है, सर्दी की शदीद लहर है। अब लोग दुकानें भी सवेरे नहीं खोल पाते हैं। जो भी काम पे निकलता है वो अलाव जलाता है, गाड़ी वाला निकलता है, उससे पहले 1-2 घंटे तक अपनी गाड़ी को गर्म करना पड़ता है। यानी कि यख पैदा हो चुका और कई वाटर सप्लाई स्कीमें जो हैं वो यख में तब्दील हो चुकी हैं। यानी कि पानी की कमी का मसला भी पैदा हो चुका है कि सवेरे और शाम लोगों को इंतहाई तकलीफ का सामना रहता है। अब लोग गर्म मलबूसात तो पहनते हैं, लेकिन कश्मीर में इस बार मौसम जो है वो बिल्कुल सर्दतरीन माना जाता है और पारा जो है वो माइनस तक चला जा रहा है। राजधानी श्रीनगर में भी पारा लगातार गोता लगा रहा है। न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री दर्ज किया गया और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये और 1 से 2 डिग्री नीचे जा सकता है। डल झील के किनारों ने जमना शुरू कर दिया है और झील पर सैलानियों की आवाजाही में भी कमी देखने को मिल रही है।
इस वक्त पूरी वादी में ठंड का प्रकोप जारी है। आपको बताते चलें, श्रीनगर में भी आज रात के तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। मेट की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और नीचे गिरेंगे। कारण है लानिनो इफेक्ट। जी हाँ, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि अभी चिले कलान का वक्त भी बाकी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे हम। आप पहले अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद अजीम जम्मू से हूँ। जी जी। अच्छा, और आप परिचय दें। मैं बिहार से, बेगूसराय से हूँ। अच्छा, आप नाम बताएं। मैं पटना से गोपाल शरण हूँ। क्या बात है। और आप? मैं रबीउल इस्लाम बंगाल से हूँ। क्या बात है। तो अलग अलग जगहों से आए हैं आप। तो एक एक करके बात कर लेंगे। आपसे पहले आप बताएं कि पहली बार आए हैं सर्दियों में ऐसे यहाँ पे आप कश्मीर? 2005 में आया था। 2005। जी जी जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस बार, कैसा एहसास है? 2005 के अगर और 2025 के मुकाबले देखा जाए तो बहुत परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुई है और अच्छा लग रहा है फिर दोबारा आने पे। अच्छा लग रहा है। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। आप बताएं कि कैसा है। खैर जम्मू से हैं आप, तो खैर उतनी फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी तापमानों में काफी फर्क रहते हैं। यहाँ की सर्दी वहाँ की सर्दी में काफी फर्क रहता है। यहाँ की सर्दी और जम्मू की सर्दी में बहुत फर्क है, ट्रेडिशन का फर्क है। बाकी हम लोगों का आना जाना रहता ही है, लेकिन कश्मीर तो कश्मीर है। अगर जन्नत है तो कश्मीर में ही है। पर्यटक इस मौसम को कश्मीर घूमने का सबसे सही समय बता रहे हैं, क्योंकि बर्फ से ढके पहाड़ और कम भीड़ पर्यटन को खास बनाते हैं। होटेलियर्स को उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से होने वाली बर्फबारी पर्यटकों की संख्या बढ़ा देगी। मौसम विभाग के अनुसार घाटी अभी कठोर सर्दियों के दौर की शुरुआत पर है, लेकिन आने वाले दिनों में बर्फबारी राहत भी देगी और तापमान भी थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।